नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर सरला। आज का जो हमारा विषय है, टाइटल है वो जिन्होंने भी ग्रेजुएट लेवल से सीईटी क्वालिफाइड किया है उनके लिए जो वैकेंसी निकली है। दो वैकेंसी है, एक तो कनिष्ठ लेखाकार और दूसरी है तहसील राजस्व अधिकारी। इनमें वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएट लेवल पर सीईटी क्वालिफाइड कर लिया। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा है कि हमारे जो वैकेंसी निकली हुई है कनिष्ठ लेखाकार की एवं तहसील राजस्व अधिकारी, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में ही मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स संकल्प से जुड़े हुए हैं, जो संकल्प से सीईटी क्वालिफाइड कर चुके हैं, या जो स्टूडेंट्स ने क्वालिफाइड कर लिया है वो किसी भी संस्था से नहीं जुड़े हैं, उन सभी से मैं कहना चाहूँगी कि एक बार आप ट्रस्ट कीजिए, विश्वास करके आप संकल्प बेनाडा कोचिंग सेंटर से जुड़िए। ये पूरी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित है। इसमें जितने भी हैं बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं और अच्छे आपको बेहतरीन से बेहतरीन रणनीति बताकर आपको कम समय में आपके प्लेटफॉर्म, आपके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। आप चाहें तो हमें हमारे इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9828861404 नंबर है। आप हमारा लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं और जो हमारा ऑनलाइन क्लासें हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करके आपके पास बेल आएगी तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी हमारी क्लास रहेंगी तो आपको पता चल जाएगा। अब हम जो मेन टॉपिक है हमारा, जो ये दो वैकेंसी राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली है उसमें वही अप्लाई करेंगे। पहले तो आपका माइंड सेट कीजिए जिन्होंने ग्रेजुएट लेवल से सीईटी क्वालिफाइड कर लिया। अब स्थिति यह है कि किस तरह से तैयारी करनी है। देखिए, टारगेट एक होता है तो ये ध्यान रखिए कि आपका जो सिलेबस है वही आपका टारगेट है। अब आपने सीईटी क्वालिफाइड कर लिया, आगे आपका कोई इंटरव्यू नहीं है। अब आपको करना यह है कि इसमें जितना हो सके बेस्ट से बेस्ट आपको प्रेजेंटेशन देना है, और जब बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंटेशन देंगे आप तो वो उसकी भी तो कोई रणनीति है, उसी के बारे में आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि सबसे पहले तो आपको सलेबस के टुकड़े करने में फाड़ना नहीं है। आपको मान लीजिए इसमें 50 टाइटल है, 50 टॉपिक हैं, तो सब्जेक्ट्स वाइज टॉपिक है। आपको एक एक पेज पे या आप जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ आप बहुत बड़ा एक चार्ट ले लीजिए, उसमें सब्जेक्ट वाइज से आपके जो ज्योग्राफी का ये टाइटल है, पॉलिटिकल साइंस का ये टाइटल है, नेशनल मूवमेंट का ये सिस्टम ये जो टाइटल है, इकोनॉमिक्स का ये टाइटल है ना। करंट्स में मोस्टली करंट्स में तो देखो बुक्स के बारे में, डे के बारे में, पुरस्कार के बारे में, इन्वेंट्स कोई नवाचार हो रहा है उसके बारे में। और आप पेपर पढ़िए, पेपर द हिंदू में आप चैनल है चल रहा है या तो आप, या फिर हमारा भी ग्रुप में डालते हैं, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप रविवार की कार्यशाला में आ जाइए। आपको जितने भी नोट्स है कंपटीशन को लेकर आप जीरोक्स करवा के ले जा सकते हैं। जीरोक्स के पैसे हैं और कोई आपका चार्ज नहीं है। तो आपको इस तरह से आपके जो पार्ट्स है, 50 लेसन है, 10 सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, उनको अलग अलग यूनिट से सब्जेक्ट डालिए। उनके इंग्लिश में 10 चैप्टर है, मैथ में 10 चैप्टर है। इस तरह से आप अपनी एक छोटी सी डायरी बना लीजिए, या आप चार्ट जहाँ स्टडी करते हैं तो वहाँ पे आप एक चार्ट बना सकते हैं रूम चार्ट में। फिर आप देखिए आप अपने, क्योंकि आपको बहुत अच्छी जॉब है, दोनों ही अच्छी जॉब है, बहुत बेहतरीन जॉब है और बहुत अच्छा लगता है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब में चाहे वो चपरासी होंगे चाहे आईएएस ऑफिसर होंगे, उनको तवज्जो दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। अब क्या है, ये बात कह दी तो बहुत सारे स्टूडेंट सिपहने भी करने लग जाते हैं। कई हमारे कई हैं जो कहते हैं कि मैडम रोज़गार नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहूँगी कि यदि स्टूडेंट्स ने ये डिसीज़न कर लिया, देखिए मैं बिजनेस में जाना चाहूँगी तो जब तक अब मेरी रणनीति नहीं होगी तब तक मैं बिजनेसमैन भी नहीं बन सकती, ठीक है। यदि मेरी रणनीति अच्छी है तो डेफिनेटली मेरी जॉब लगेगी। एक छोटा सा सिंपली उदाहरण है,
यदि अपने परिवार में भाई या बहन की शादी करते हैं तो आप 1 महीने से पूरी प्लानिंग करते हैं, 1 महीने से क्या साल भर से ही प्लानिंग करने लग जाते हैं। ठीक हमारे गवर्नमेंट जॉब है वो भी आपको से डिमांड रखती है कि देखिए प्लान से कोई काम होता है, शादी विवाह कितना अच्छा होता है, उसमें कोई विधान नहीं आता। एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस भी हम लगाते हैं, उसकी भी प्री प्लानिंग योजना बना के करते हैं तो वो हमारी कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल होती है। ठीक इसी प्रकार ये आपका जॉब है, जॉब का मैटर है। आप मान लीजिए बिजनेस करेंगे तो भी आप साल भर पूरी डेडिकेट होके आपका खुद का पैसा लगाएंगे तब जाके कामयाब होंगे। तो जो मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही कमज़ोर हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की का पाने की इच्छा रखते हैं, उनके अंदर विल पावर है, वो धैर्य रख सकते हैं, उनके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस है तो वो करें। बाकी अगर उनका ये लगता है कि मैं नहीं कर सकता तो नहीं का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, फिर तो आप बिजनेस में उतरिए, बिजनेस में अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए। कामयाबी बिजनेस में भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि बिजनेस लोग जो सारे नौकरी लगते हैं वही है, बिजनेस भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी तो हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए, उसमें भी तो हम स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क करेंगे तभी तो हमारा बिजनेस चमकेगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी जो मेरा विषय है, मेरा एजुकेशन को लेकर विषय है, मैं डाइवर्ट नहीं होती, मेरे को कई ऑफर भी देते हैं, लेकिन मेरा एक सिद्धांत है कि मदद मैं सबकी करती हूँ, कोई सा भी कम्युनिटी हूँ, क्योंकि एक गुरु होता है वो राष्ट्र का निर्माता होता है, एक टीचर होता है वो राष्ट्र का निर्माता है, और ना उसकी कोई पार्टी से लेना देना होता है ना किसी से। उसका जो जिजीवेशा है, उसकी दिल की जो अपेक्षाएं होती है वो ये होती है कि मेरा स्टूडेंट्स मेरे से भी ज़्यादा उसका कद बढ़े, यानी मेरे से भी ज़्यादा अपर ग्रेड मिले। तो मैं केवल एजुकेशन, स्वास्थ्य और रोजगार पर ही बात करती हूँ, और मेरा फोकस भी यही रहता है। जहाँ गलत होता है तो मैं समाज की बात हो या मेरे देश की बात हो, वहाँ पे भी अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने सुझाव रखती हूँ और बड़े पोलाइट से रखती हूँ, और काफ़ी लोग मेरी बात भी मानते हैं, अच्छे सुझाव के उनके रिप्लाई भी आते हैं। तो अब हमारा जो मेन फोकस है, जिसको लेकर हमने आज मीटिंग रखी है, आपसे डिस्कस किया है, और आप भी मेरे को अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो आप प्रत्येक खंड सब्जेक्ट वाइज लिख के उनके टाइटल लिख लीजिए। डेली आपको अब सब कुछ भूल करके अपने स्टडी पे फोकस करना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है। डेली आपको 6 से 8 घंटे स्टडी करनी है, चाहे आप मॉर्निंग में करें चाहे इवनिंग में करें। लिख कर याद करना है, नोट्स बनाना है, 6 डे का प्लान बनाना है। संडे को आप ऑलमोस्टली रिवीजन का टाइम रखना है, संडे को आप रिवीजन ही करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और प्लीज़ एक बार रविवार की कार्यशाला पर आप जरूर आइए और संकल्प की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। देखिए हमारा जो उद्देश्य होता है, मैं 6 घंटे पढ़ती हूँ अब, और उसके बाद आपको पढ़ाती हूँ। मेरा जो मेन फैक्टर होता है, मेरी टीम का मेन फैक्टर होता है कि सिलेबस से बाहर नहीं जाना। यदि आप आरएस के लिए यहाँ अप्लाई करेंगे तो हम आरएस की बात करेंगे, यदि आप तहसीलदार राजस्व अधिकारी की बात करेंगे तो हम राजस्व के अधिकारी के सिलेबस भी पर ही काम करेंगे। तो यही होना चाहिए, और यह होता है। आप उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, डिटेल को समझेंगे, तो कितना ही क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो, चाहे वो स्टेटमेंट कंक्लूजन की तरह पूछे या फिर वो डायरेक्टली पूछे या फिर सीधे सीधे मैच असंगत और संगत में भी पूछते हैं, तो भी आपका कॉन्सेप्ट वहाँ से गलत बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और जहाँ तक आपका जो नेगेटिव स्केल है तो वो भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैं नेगेटिव पे की बात करती हूँ कि जितना आपको 100 में से 70 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 70 को अटैम्प्ट कीजिए। यदि आपको डिस्प्यूट लग रहा है तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऐसा भी है ओबीसी भी है जनरल, उनको मैंने एक ही सुझाव दिया कि आपको यदि आपका 60% आ रहा है तो 60% की करके आइए, और हैं उन्होंने क्या किया 60% ही करके आए, वो सेलेक्ट हो गए। तो बात यही है, यदि आप 60% कट ऑफ जा रही है और आप 60 आ रहे तो आप कर दिए तो वहीं सेलेक्ट है, और मान लीजिए आपने 60% कट ऑफ जा रही थी,
आपको कॉन्फिडेंस 60 आ रहे थे और लेकिन आपको 2-4 और आपको लगा कि अपन को इम्पॉर्टेंट का कन्फ्यूजन है, हो सकता है ये सही निकला है और गैस पे आप फेल हो गए। तो हमें कॉन्फिडेंटली जहाँ नेगेटिव स्केलिंग होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, प्लीज़ वहाँ पर जितना कॉन्फिडेंस आपको क्वेश्चन पर है वही अटेम्प्ट करिए और भूल जाइए कि होगा या नहीं होगा। ये बात भूल जाइए। आप कन्फ्यूजन वाले बिल्कुल भी मत कीजिए। कन्फ्यूजन वाले करने से हमारा जो स्कोर है वो भी हमें पीछे की ओर धकेल देगा, हमारा टारगेट से हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखना है कि हमें सिलेबस पे काम करना है। अब आपका फाइनली सिलेक्शन है, यदि इसमें अच्छी रैंक मिल जाती है तो आपका कोई इंटरव्यू वाइवा नहीं है, आप डायरेक्ट ड्यूटी पे चढ़ेंगे। और अब देख लीजिए आप पर कितना समय है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ऐसा नहीं है कि परीक्षाएं पोस्टपोन करता है। आपको जो डेट दे दी है, वैकेंसी निकल चुकी है और एग्ज़ाम की डेट भी आने वाली है, संभावित तो हुई उसी डेट में एग्ज़ाम करवाती है। और अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी प्लीज़ आप दो नाव में सवार मत है। अर्जुन की तरह, अर्जुन को अपना टारगेट दिख रहा था, आपको अपना टारगेट दिखिए। एक नौकरी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हाथ धो के पीछे पड़ने से काम नहीं हो सकता। अपने सबसे पहले तो आपको समय प्रबंधन करना पड़ेगा। समय प्रबंधन आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि मुझे 8 घंटे पढ़ने हैं, रिवीजन भी करना है, टेस्ट सीरीज भी निकालनी है। मेरा अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बहुत सारे मेरे साथ में चैलेंज आएंगे, उससे मुझे घबराना नहीं है। मेरे धैर्य को बनाए रखना है कि किसी के कुछ कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मुझे ये जॉब मिलेगी। ये आपकी विचारधारा होनी चाहिए। तो आप जो भी प्रॉब्लम आए इस वैकेंसी को लेकर, तो आप रविवार की कार्यशाला में आ सकते हैं। अभी हमारी रेगुलर क्लासेज है, फिर जैसे हमारे स्कूल ओपन होंगे तो हमारा टाइम चेंज हो कर दिया जाएगा। फिर हमारा जो टाइम रहेगा वो 4:30 से 8 बजे को रहेगा। तो हम जैसे जैसे हमारा जो टाइम प्लान चेंज हो जाता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से या फिर हम ग्रुप में डाल देते हैं। और प्लीज़ आप मेहनत ईमानदारी से कीजिए। जब तक आप ईमानदारी से मेहनत नहीं करेंगे तब तक कामयाबी नहीं मिल सकती। सफलता की कोई शॉर्ट परिभाषा नहीं होती है। अच्छी मेहनत रणनीति से जो करके तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से कामयाब होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ ये जो वैकेंसी निकाली है कर्मचारी चयन आयोग की, उसमें आपको बहुत कुछ बता दिया है। यदि आपको लगे कि हमें किताबें भी बतानी चाहिए तो देखिए, आप जो कंपटीशन है इस मॉडर्निटी में क्या है, हर जितने भी एग्जामिनर न्यूज़ देते हैं और न्यू के लिए आप, मुझे नहीं लगता है कि आप एक आपको, हम लोग तो क्या करते हैं, हमारी आदत बनी हुई है रिसर्च करने की, हर चीज़ का रिसर्च करने की। तो हम क्या है कि 8 से 6 घंटे हम खुद नोट्स बनाते हैं, निकालते हैं कि आज इस टॉपिक पे काम करना है। द हिंदू भी पढ़ते हैं, राजस्थान पत्रिका को भी पढ़ते हैं, CSR भी पढ़ते हैं, है सब्जेक्ट्स वाइज पे भी निकालना पड़ता है कि स्टूडेंट को अच्छा से अच्छा दें जिससे सेलेक्ट हो। और हकीकत में हमारे यहाँ जो बच्चे सिलेक्शन होने का कारण ही है कि हमारी टीम 5 से 6 घंटे खुद पढ़ेगी, सिलेबस पे काम करेगी और वही चीज़ आपको देगी। इसलिए कहते हैं कि आप ऑल कंपटीशन के बारे में एक बार गाइडलाइन लेके जाइए। आपको खुद को लगेगा कि बहुत बड़े से बड़े कोचिंग में जाके पहले आप वहाँ जाइए, वहाँ की कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए, फिर हमारे संकल्प में आइए। आपको खुद को लगेगा अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हमारे RS पिछले जितने भी वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने नंबर आपको बता ही दिए। आपको जितने भी हमने वीडियो डाले हैं आप उठा के सिलेबस में देख लीजिए, कोई सा भी कंपटीशन दे दीजिए, उसमें से क्वेश्चन 100% 1-2 क्वेश्चन हर टॉपिक में से आ रहे हैं। तो इसी का होता है कि हम ऑथरडिंग्स बुक पढ़ते हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी RS की GK की जो बुक्स पब्लिकेशन करवाने हैं, हमने कंप्लीट तो कर लिया है, टाइप वाले के दे रखी है, तो वो भी आपके सामने RS के लिए GS का जो पेपर होता है, फर्स्ट पेपर GS का PT का है, तो और मेंस के जो भी GS के पेपर हैं उसके लिए हमने बुक लिख चुके हैं, टाइप में दे दी है, जल्दी आपके सामने आ जाएगी। इसलिए आगे आप अपने नई ऊर्जा के साथ
और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, जोश के साथ तैयारी करेंगे और आपका और हमारा सभी का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच।